अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा जनाब, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी। पेज नंबर है 12। पेज नंबर 12 पे देखिए, चैप्टर हमारा वही है रिप वैन विंकल। यह भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पेज नंबर 12 पे सबसे लास्ट की एक्सरसाइज देखिए। वोकेबलरी बिल्डिंग में नंबर 2। Sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him. कभी कभी हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दो वर्ड्स को मिलाकर बनाने पड़ते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पता है आपको, एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, नाउन के बारे में बता रहे होते हैं हमको। उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड इसीलिए कहते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है बताना, बयान करना। तो एडजेक्टिव भी हमें यही बता रहे होते हैं कि नाउन कैसा है। ठीक है जनाब, तो एडजेक्टिव्स को ही हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स। तो अब आपने पिछली क्लासेस में एडजेक्टिव्स तो पढ़े होंगे, जैसे हैप्पी, सैड और नॉटी, है ना, लेज़ी। और कलर नेम भी आपको पता है कि कलर नेम जो होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। यहाँ हम दो वर्ड्स को मिलाकर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बना है, वह हम यहाँ उस पर डिस्कस करेंगे। Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. देखिए यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। लॉन्ग स्लीव्ड लंबी आस्तीनों वाला। हाई हील्ड का मतलब ऊंची हील का, जैसे शूज़ होते हैं ऊंची हील के। और हाई हील के कई मीनिंग होते हैं बच्चों। हाई हील आला जॉब का भी आता है कि एक बड़े रुतबे की जॉब, कोई ऑफिसर्स रैंक की जॉब, या किसी बुटीक में जो बड़ा होता है, बुटीक होती है वो, उसमें जो बड़ा होता है, क्योंकि हम यहाँ असल में एक बुटीक की ही बात करेंगे पैराग्राफ में। हाई हील का मतलब ऊंची जॉब, आला जॉब। वेल ड्रेस्ड का मतलब अच्छा लिबास पहना हुआ। ओपन माउथ खुला हुआ मुंह। स्वीट लुकिंग अच्छा नज़र आने वाला, खूबसूरत। और लुकिंग बदनुमा। स्वीट लुकिंग और लुकिंग समझ लें अपोजिट भी हैं ये। नेक्स्ट पेज नंबर 13। मिसेस दास। अब देखिए ये पैराग्राफ है, उसमें जो पीछे हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़े हैं, ये लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील, वेल ड्रेस्ड, ये आपको यहाँ फिलअप करने हैं। ठीक है। मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन अ क्लोथ्स शॉप। मिसेस दास की एक डैश जॉब है कपड़ों की एक दुकान में। कपड़ों की दुकान यानी बुटीक वगैरह। मिसेस दास हैज़ अ क्या आएगा भैया? हाई हील्ड। ठीक है, निशान लगाते जाइएगा आप लोग। हाई हील्ड। Heeled. Mrs. Das has a high-heeled job in a clothes shop. Yesterday, and dash woman walked into a shop. Yesterday, and क्या आएगा भैया? देखिए एन आ रहा है, आपको थोड़ी सी जो है ना वो सहूलत इससे भी मिल जाएगी कि एन आपको पता है ना हम किससे पहले लगाते हैं। वॉवेल साउंड आ रहा है, यानी कि वॉवेल से पहले हम एन यूज़ करते हैं, पता है ना। तो यहाँ वॉवेल आएगा। अब देखिए वॉवेल साउंड कौन सा है इसके अंदर? लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील, वेल ड्रेस्ड,
ओपन माउथ, ओपन, ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, तो बल्कि नहीं, एक और है, ओपन माउथ तो यहाँ नहीं आएगा। स्वीट लुकिंग, ऑड लुकिंग, ऑड लुकिंग, ऑड इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवेल, तो यहाँ आएगा एन ऑड लुकिंग, क्योंकि एन आ रहा है इसलिए ऑड लुकिंग। ऑड लुकिंग, ठीक है जनाब। नेक्स्ट, शी वॉज वेयरिंग डैश शूज़, यहाँ तो आपको आसानी से पता चल गया हुआ, हाई हील, ये जो मैंने पहले लिखा है ना यही आएगा नंबर 3 में, मैं नंबर 3 लिख नहीं रही हूँ, नंबर 3 में यही आएगा, हाई हील शूज़। अ डैश डॉग वाज विद हर, एक डैश डॉग उसके साथ था, कैसा, प्यारा सा, तो क्या आएगा यहाँ पर, स्वीट लुकिंग। थर्ड मैंने लिखा नहीं है, नंबर 4, स्वीट लुकिंग। ठीक है जनाब। नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़, शी सेड। I want a dash shirt for my dog please, she said, उसने कहा दुकान में आकर कि मुझे अपने डॉग के लिए एक डैश शर्ट चाहिए। कैसी शर्ट चाहिए उसको, लॉन्ग स्लीव्ड। लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी आस्तीनों वाली। फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास, अपने डॉग के लिए, भाई हैरत की बात है ना कि डॉग के लिए लंबी आस्तीनों वाली शर्ट, डॉग के लिए हैरानगी की बात है। तो मिसेस दास को भी हैरत हुई। आस्क्ड मिसेस दास, ओपन माउथ, उन्होंने खुले हुए मुंह से पूछा। खुला हुआ मुंह मतलब उनको हैरानी हुई ना, हम जब हैरान होते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, इसके लिए ऐसे, तो हमें हैरानी होती है, हमारा मुंह खुल जाता है। ये थोड़ी फितरत होती है इंसान की, कुछ काम या कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, सब इंसानों में कॉमन होते हैं, उन पे इंसान का इख्तियार नहीं होता, वो बेख्तियारी अमल होता है इंसान का। तो उसी में एक ये अमल भी है कि कोई हैरानगी की बात होती है, बहुत ज़्यादा हैरानगी की, तो हमारा वहाँ मुँह खुला का खुला रह जाता है। तो मिसेस दास, आस्क्ड मिसेस दास, ओपन माउथ, इसमें क्या आएगा, ओपन माउथ। यस रिप्लाइड द वुमेन, हाँ औरत ने जवाब दिया। आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मैं चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट पार्टी में वो डैश नज़र आए। कैसा नज़र आए, अब ज़ाहिर है वो लॉन्ग स्लीव की शर्ट ले रही है तो कैसा नज़र आना चाहिए, वेल ड्रेस्ड। कैसा नज़र आना चाहिए उसको, वेल ड्रेस्ड। ठीक है जनाब, ये आपका हो गया क्लास वर्क। मज़ेदार सा पैराग्राफ था ना कि अपने डॉगी के लिए, डॉगी को पार्टी में ले आने के लिए वो लॉन्ग स्लीव वाली शर्ट मांग रही थी। अच्छा जनाब, ये हमारे हो गए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए इसी पेज पे नंबर 3, साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स, व्हाट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स।
नीचे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, इसमें वो पूछ रहे हैं कि कॉमन क्या है, एक जैसी चीज़ क्या है। नी, नाइफ, नॉट, नो। देखिए नी में क्या है, के आ रहा है, नाइफ में भी के आ रहा है, रेड हुआ हुआ है ना ये लेटर, लेकिन इसका साउंड नहीं निकल रहा, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। यानी कि अगर नी लिखा हुआ तो हम उसे किनी नहीं पढ़ रहे, नाइफ लिखा हुआ तो उसे कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइफ। ठीक है, नॉट है तो कनॉट नहीं, नॉट, और नो है तो नो, किनो नहीं। इस तमाम में, इन तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में के इज साइलेंट। नीचे देखिए, नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट। अब इनमें कौन से वर्ड साइलेंट हैं भाई? नज़र आ रहा है कि कौन से वर्ड साइलेंट है? नेबर में देखिए NEIGHBOUR, किसका साउंड नहीं निकल रहा? नेबर में GH का। नेक्स्ट जो वर्ड है डॉटर, DAUGHTER, DAU का साउंड नहीं निकल रहा है ना। डॉटर में GH, डॉटर में भी GH का नहीं निकल रहा। फाइट, GH का साउंड नहीं निकल रहा, यानी GH साइलेंट है। स्ट्रेट में भी GH साइलेंट है। तो यानी कि तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इसमें GH साइलेंट है। ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट में अब इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हॉनर नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, H साइलेंट है। दूसरे को हम क्या पढ़ते हैं, ऑनर, इसमें भी H साइलेंट है। R, HOUR, आवर भी बोलते हैं, R भी बोलते हैं। तो आवर में H साइलेंट है, O का साउंड निकल रहा है, आवर। HEIR, एयर, इसमें भी H साइलेंट है। विरासत को बोलते हैं, वारिस को बोलते हैं, सॉरी वारिस। एयर माने होता है HEIR, एयर का मतलब होता है वारिस। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। अब ये आप खुद बनाएंगे जनाब। ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है, GNAT, नेट। अब इसमें क्या है देखें, G साइलेंट है ना। अब इसी तरह आपको दो वर्ड्स यहाँ लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो वर्ड्स लिखने हैं, 2 वर्ड्स लिखने हैं आपको जिसमें G साइलेंट हो। उससे नीचे वाले में देखिए टंग, तो आपको ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें UE साइलेंट हो। यानी कि जो आप के जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो इसमें आपका रेड कलर में लेटर लिखा हुआ है, वो यहाँ साइलेंट है, ठीक है ना, वो साइलेंट है। तो आपको भी ऐसे ही वर्ड्स बनाने हैं जिसमें जो लेटर रेड हुआ है ना, वो लेटर्स उसमें साइलेंट हों। दिस इज़ योर होमवर्क। मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स, ठीक है जनाब, ये आपका होमवर्क है। दिस इज़ योर होमवर्क, मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। आपको मज़ीद साइलेंट लेटर वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन याद रखिएगा जो रेड लेटर हुए में G है, जैसे दूसरे में UE, S, इन्हीं को लेकर बनाने जिसमें UE साइलेंट आए और शुरू में G साइलेंट आए। चौक में जैसे L साइलेंट है, तो इसी तरह एक और वर्ड, 2 वर्ड और बनाइएगा जिसमें L साइलेंट हो। इस तरह के वर्ड्स बनाने हैं आपको। नेक्स्ट नंबर 4 इसी पेज पे, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। ये 2 पैराग्राफ हैं, ये आपको रीड करने हैं, या ठीक है रीड खुद करिएगा आप। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। अवेक, यानी आपको इसमें करना क्या है,
जो हम पैराग्राफ यहाँ आपने पढ़ा है ना, जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ रेड कलर्ड लेटर्स हैं, उनके यहाँ पर आपको अपोजिट लिखने हैं, ठीक है, अपोजिट करने हैं। जैसे अवेक, अवेक मीन जागा हुआ, उसका अपोजिट क्या होगा? अस्लीप, सोया हुआ। तो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर अपोजिट दिए हुए हैं, फिर इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, इसी पैराग्राफ में से ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे आइए, पेज नंबर 14, अवेक, सामने एक किया हुआ है अस्लीप, अवेक सोया हुआ, अस्लीप जागा हुआ, सोया हुआ जागा हुआ, अपोजिट हो गए। नीचे वेकअप, वेकअप मीन जागना, इसका अपोजिट क्या होगा? स्लीप, सोना, अपोजिट क्या होगा इसका? सोना, स्लीप। गेट अप, उठना, इसका क्या होगा अपोजिट? देखिए पैराग्राफ में थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए ना, क्या होगा ढूंढिए। मिला आप लोगों को? गेटअप का अपोजिट होगा लाई डाउन, गेटअप का अपोजिट क्या होगा? लाई डाउन, लेट जाना। गेटअप उठ जाना, लाई डाउन लेट जाना, ये अपोजिट हो गया इसका। लाई डाउन भी देखिए आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, पेज नंबर 13 पे। लेज़ीली, सुस्ती से, लेज़ीली सुस्ती से, इसका क्या मिलेगा आपको? क्विकली, तेज़ी से, लेज़ीली क्विकली। आया समझ में? मैं रिपीट कर देती हूँ। अवेक, अस्लीप ये तो लिखा हुआ है, वेकअप, स्लीप, वेकअप, स्लीप, गेटअप, lie down, L-I-E, lie down, D-O-W-N down, lie down, lazily, quickly, lazily, quickly। स्पेलिंग आपको बेटा सब यहाँ मिलेंगी पेज नंबर 13 पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए इसी की, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करें यूजिंग द वर्ड, उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपकी इस्तेमाल कहा गया है, जो इस्तेमाल हुई है। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा? यही पैराग्राफ पेज नंबर 13 पर, इसी पैराग्राफ में से लिखना है हमको। डैश एंड डैश क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। क्या आना चाहिए? सोचें 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 थोड़ा सा। हाँ जी, सोचा आप लोगों ने क्या आएगा? नहीं आया? चलिए मैं बताती हूँ। गेट अप एंड ड्रेस अप। गेट अप, फर्स्ट में आप क्या आएगा? गेट अप, उठ जाओ, एंड ड्रेस अप, और जल्दी से तैयार हो जाओ। ड्रेस अप मीन तैयार हो जाना, तैयार होना। गेट अप, उठ जाओ, एंड ड्रेस अप क्विकली, और जल्दी से तैयार हो जाओ। फर्स्ट में गेट अप, दूसरे में ड्रेस अप। ड्रेस अप लिखा हुआ इसके अंदर, ड्रेस अप नहीं है, ठीक है। ड्रेस अप, DRESS, ड्रेस, UP अप। ड्रेस अप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, आप स्कूल से लेट हो जाएंगे। बी, ये SH डबल S जो लिखा है क्या है? साउंड है ये, इस तरह। द बेबी इज डैश, डोंट मेक अ साउंड, और शी विल डैश। द बेबी इज डैश, तो हम कब कहते हैं? द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, डोंट मेक अ साउंड, और शी विल वेक अप। यहाँ क्या आएगा?
wake up. B में the baby is sleeping. B की फर्स्ट fill in the blank में, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा sleeping और B की सेकेंड ब्लैंक में आएगा wake up. Sleeping, wake up. Are you still dash? You should be dash now or you will not be able to dash in the morning for school. Are you still dash? क्या होना चाहिए? Are you still wake up? सॉरी wake up नहीं है, awake. Are you still awake? क्या तुम जागे हुए हो? देखिए awake, wake. Wake mean उठ जागना. Awake जागा हुआ. ए लगा दिया तो थोड़े से मीनिंग चेंज हो गए. Wake जागना. Wake up जागना. आँख खुलती है हमारी, उसको हम कहते हैं wake up. ठीक है. और awake जागा हुआ. Are you still awake? तुम अभी तक जागे हुए हो. You should be dash now asleep. You should be asleep. sleep से पहले आ लगाना है. asleep. देखिए हमने ऊपर भी किया था ना, awake asleep, अपोजिट किया था ना सबसे ऊपर, awake asleep, वही यहाँ पर आएगा कि सी की फर्स्ट ब्लैंक में, सी की फर्स्ट ब्लैंक में awake, सेकंड में asleep. Are you still awake? You should be asleep now or you will not be able to wake up in the morning for school. यहाँ wake up आएगा. यहाँ क्या आएगा? wake up. सी में आपका आएगा awake, फिर asleep, फिर wake up. सी में पहले awake, फिर asleep और then wake up. ये जनाब आपकी हो गई है एक्सरसाइज कंप्लीट. होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया है. इंशाल्लाह उम्मीद है आप अपना होमवर्क रेगुलर कर रहे होंगे, है ना. लॉकडाउन होमवर्क, इसको हम कहते हैं लॉकडाउन होमवर्क, क्योंकि लॉकडाउन का होमवर्क है ना. लॉकडाउन में छुट्टियाँ हैं. सही है जनाब. तो ये हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट. आइंदा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा अपना.